धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण। इससे पिछला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कहानी में आगे हम देखते हैं कि आर्य सुमंत को अयोध्या लौटने का आदेश देकर राम, लक्ष्मण, सीता व निषादराज के साथ अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते वे गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। गंगा नदी को पार करने के लिए निषादराज केवट को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो केवट, आज तुम्हारी सवारी करने के लिए कौन आया है। जिसके बाद निषादराज श्री राम का परिचय करवाते हैं। केवटराज सदियों से इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब श्री राम आए और वह उन्हें गंगा पार करवाए, ताकि इसके बदले में राम उन्हें भवसागर पार करवा दे। वह प्रभु श्री राम को प्रणाम करता है तथा उनकी चरण वंदना करता है। उसके बाद वह सभी को अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार करवाता है। राम उसे पारिश्रमिक के रूप में सीता की अंगूठी देते हैं, पर केवट हाथ जोड़कर कहता है कि हे राम, मैं केवट हूँ और आप भी केवट ही हो। बस फर्क ये है कि मैं नदी पार करवाता हूँ और आप भवसागर पार करवाते हैं। इसलिए मैं अपने साथी, अपने प्रभु से भेंट कैसे ले सकता हूँ। हे प्रभु, आप तो मुझ पर बस इतनी कृपा कर देना कि मुझे इस भवसागर से पार करवा देना। यह कहकर वह उनके चरणों की धूल अपने सिर पर लगाता है तथा इसके बाद वे चारों केवट को वहीं छोड़कर अपने आगे के सफर पर बढ़ चलते हैं और महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं। वह उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तब महर्षि भारद्वाज उनसे कहते हैं कि जब से आपने विश्वामित्र के आश्रम में अपना पराक्रम दिखाया है, तब से मेरे मन में आपसे मिलने का भाव था, परंतु इस प्रकार मुनि वेश में वन में भटकते हुए मुलाकात होगी यह कभी नहीं सोचा था। फिर महर्षि इसका कारण पूछते हैं तो राम कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो जानते हैं कि पिताश्री ने मुझे वनवास देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बाद वे महर्षि से किसी पवित्र स्थल के बारे में पूछते हैं जहां वे अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ रह सके। महर्षि भारद्वाज उन्हें बताते हैं कि यहाँ से 10 कोस दूर चित्रकूट नाम का पवित्र पर्वत है। आप वहां अपना निवास स्थान बनाएं। इसके बाद महर्षि भारद्वाज उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि राम, तुम्हारा यह वनवास जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। इसके बाद वे चारों जमुना नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। जमुना नदी को पार करने के लिए निषादराज बांस की नाव बनाते हैं। फिर श्री राम निषादराज से कहते हैं कि तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब तुम अपने राज्य में वापस लौट जाओ। यह कहकर राम, सीता व लक्ष्मण के साथ नाव में बैठकर आगे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। तीनों का सफर बहुत ही कष्टदायक होता है। घने जंगलों के दुर्गम रास्तों में चलते चलते उनके पैरों से रक्त बहने लगता है। कहीं रास्तों में उन्हें कांटे चुभते हैं तो कहीं पथरीले रास्तों को पार करते हुए उनके पैर चोटिल हो जाते हैं। जब रानी सीता के पांव पथरीले रास्तों में डगमगा जाते हैं तो राम उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाते हैं। कहीं जब रानी सीता को कांटा चुभता है तो राम उस कांटे को निकालते हैं और लक्ष्मण उनके पैर पर मरहम लगाते हैं। जंगलों के इस दुर्गम रास्ते में चलते चलते तीनों के पांवों से रक्त की धारा बहने लगती है। इस दुर्गम वन की पीड़ाओं को सहज ही सहते सहते वे चित्रकूट पर्वत पर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां महर्षि वाल्मीकि राम को अपने आश्रम में देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे राम, आज तुम्हारे आने से वाल्मीकि की कुटिया पवित्र हो गई है। तुम्हारे दिव्य तेज से पूरा आश्रम प्रकाशमान हो गया है। ताड़का वध से लेकर धनुष भंग और परशुराम के घमंड तोड़ने तक जो अद्भुत काम तुमने किए हैं, उससे मेरे मन में यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि तुम इस लोक से परे कोई दैवीय शक्ति या कोई अवतारी पुरुष हो जो इस धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आया है। जिसके बाद राम कहते हैं कि आपकी यह गूढ़ भरी बातें समझना बहुत कठिन काम है। आप तो इस सेवक को कोई ऐसा स्थान बताने की कृपा करें जहां हम रहकर अपने वनवास के 14 वर्ष पूरे कर सके। तब वाल्मीकि उन्हें मंदाकिनी नदी के किनारे नील पर्वत पर एक स्थान बताते हैं। जिसके बाद लक्ष्मण साधु सन्यासियों और ग्रामीणों के सहयोग से वहां कुटिया बनाते हैं तथा महर्षि वाल्मीकि विधि विधान से उन्हें कुटिया में प्रवेश कराते हैं। आगे हमें कौशल्या का महल दिखाया जाता है, जहां दशरथ बेसुध होकर पड़े हैं।
वो राम से बिछड़ने की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके वियोग की पीड़ा से लगातार उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वह हर समय हर घड़ी राम को ही याद करते रहते हैं, जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। दशरथ भी अपने राम के बिना वैसे ही तड़प रहे हैं। उन्हें मन ही मन यह पीड़ा खाई जा रही है कि मैंने राम को राज्य देने का वचन देकर देश निकाला दे दिया है, और ऐसा घोर अन्याय करने पर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, यदि मैंने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म किया है तो उसके बदले में मुझे मृत्यु दे दो। अब जीवन का दुख और नहीं सहा जाता है। वे कौशल्या से कहते हैं कि रानी, मेरा अंत समय आ गया है। कर्म फल को कोई नहीं बदल सकता। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति तथा उसका सैन्य बल उसे कर्म फल भोगने से नहीं बचा सकता। इसके बाद वे रानी कौशल्या को अपने द्वारा किए गए पाप व अन्याय के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं युवराज था तो बहुत शिकार खेला करता था। मैं शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण था। इसी अहंकार वश एक रात जब मैं जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था तो मैंने एक नदी किनारे कुछ आहट सुनी। मैंने सोचा कि कोई हाथी पानी पीने आया है, इसलिए बाण चला दिया। तभी अचानक मुझे किसी मानव के चिल्लाने की आवाज आई तथा जब मैंने नदी किनारे जाकर देखा तो मेरा बाण श्रवण कुमार नामक एक किशोर को लग गया था। वह मेरे बाण से बुरी तरह घायल हो गया था तथा मृत्यु के समीप था। तो उसने मुझसे कहा कि मेरा क्या दोष था। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया। मैं तो अपने बूढ़े माता पिता को 4 धाम के दर्शन कराने निकला था। यहाँ से अपने माता पिता को लेकर गुजर रहा था। उन्हें प्यास लगी तो उनको एक कुटिया में छोड़ यहाँ नदी किनारे जल लेने आया था। हे दुष्ट राजा, मुझे क्यों मारा? तब मैंने उसे समझाने का प्रयास किया कि यह सब भूल से हुआ है। मैंने तो जानवर समझकर तीर चलाया था, मुझे माफ कर दो। तब वह कहने लगा कि अब पछताने से क्या फायदा, मैंने अपने माता पिता को तीर्थ करवाने का वचन दिया था, पर अब मैं उन्हें पानी तक नहीं पिला पाऊंगा। वो बेचारे देख नहीं सकते, मैं ही उनका एकमात्र सहारा था। महाराज, आपने एक बाण से एक नहीं 3 हत्याएं की हैं। अब उनका क्या होगा? आपसे मेरा अंतिम निवेदन है कि आप मेरी जगह जाकर उन्हें पानी पिला आओ। यह कहते हुए उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। और जब मैं पानी लेकर उसके बूढ़े माँ बाप के पास गया तो श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी माँ के भी तुरंत वहीं प्राण निकल जाते हैं तथा उसका बूढ़ा बाप दुख और पीड़ा से चीखता हुआ मुझे श्राप देता है कि हे राजन, जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तू भी वैसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। यह कहते हुए उसके भी वहीं प्राण निकल जाते हैं। आगे महाराज दशरथ रानी कौशल्या से कहते हैं कि मैं 3 निर्दोष लोगों का हत्यारा हूँ। आज उस बूढ़े बाप का श्राप सत्य हो रहा है। देखो, कौशल्या काल मुझे लेने आ रहा है। यह कहते हुए दशरथ गिर पड़ते हैं तथा अपने मुंह से राम राम उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार पुत्र वियोग में दशरथ यह संसार छोड़कर चले जाते हैं। माता की ममता तो संसार में सदा प्रचलित थी, परंतु पुत्र वियोग में अपने प्राण देकर दशरथ ने पिता के प्रेम का इस जगत में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया है जिसकी अमर गाथा तीनों लोकों में युगों युगों तक बखान की जाएगी। दशरथ ने अपने प्राण देकर पिता पुत्र के प्रेम को सदा के लिए अमर कर दिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण रामायण कथा देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और पूरी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें।